कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बोली हैं कुमारी शैलजा। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के नतीजों से सीख लेनी चाहिए। कुमारी शैलजा के बाद किरण चौधरी ने भी सवाल उठाए हैं। मेरा की राजनीति से नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव में टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ। टिकट दिलवाने वाले जो लोग थे उन्हें जीत की गारंटी ली थी। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर उठे सवाल। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बोली हैं कुमारी शैलजा। शैलजा ने कहा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के नतीजों से सीख लेनी चाहिए, जो नतीजे आए हैं। कुमारी शैलजा के बाद अब किरण चौधरी ने भी सवाल उठा दिए हैं। किरण चौधरी ने कहा मेरा की राजनीति से नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव में टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ है, किरण चौधरी ने कहा। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। कांग्रेस में इस तरह की चीजें चल रही हैं और उसके बाद कुमारी शैलजा और किरण चौधरी का ये बयान सामने आया। कुछ हद तक हो सकती है लेकिन सारी नहीं। टिकटों में अगर हम थोड़ा और जुडिशियस ढंग से, ठीक ढंग से वितरण करते तो हम 8 से 10 भी जीत सकते थे। तो ये चीजें हैं, चेहरे पार्टी की फाउंडेशन। क्या इसका नहीं रहेगा? विधानसभा चुनाव में ये हमारा होगा पूरा प्रयास कि हम बेहतर ढंग से करें। इससे सीख लेनी चाहिए। जो भी हुआ सही तरीके से वितरण होता टिकटों का तो जो है एक सीट तो हमारी खैर उसके गई, अलायंस में गई आम आदमी के, वो भी जीतते हैं। पर 9 की 9 तो आनी थी अगर सही तरीके से दी जाती। अब आप ये देखो, यहाँ से ये टिकट हमारी श्रुति की काट दी गई। जब सर्वे के अंदर जो पार्टी का सर्वे था उसमें ये तो रिकॉर्ड की बात है, उसके अंदर श्रुति 56% पे थी और राव दान सिंह जी जो हैं वो थे 32%। कोई झुठला नहीं सकता इस बात में। तो जो है आपने देखा किस तरह से जो है हालात बने। और दुर्भाग्य की तो बात यह है कि जो टिकट जो दिलवाने वाले थे उन्होंने ये कह के दिलवाई थी कि भैया 100% जीतेंगे, हम गारंटी लेते हैं। और हुआ क्या, सामने नजर आ गया कि पूरा जो है वो 4 हल्के उधर के हैं, नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली और महेंद्रगढ़, जो इनका खुद का एमएलए साहब का जो खुद का इलाका है, वहां पे इतनी बुरी तरह से हार के निकले। और सुना आपने किस तरह से कुमारी शैलजा ने तमाम बातें जो हैं यहां पर कही, और दूसरी ही तरफ आप किरण चौधरी को भी सुन रहे थे। तो देखिए, कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, विश्लेषण करेंगे इस खबर पर। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए इधर तो सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने सवाल उठाए हैं कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर, और दूसरी तरफ किरण चौधरी को भी हम सुन रहे थे। वहां पर दोनों ही जगह पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तो ये कह रही हैं कि सीख लेनी चाहिए कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के नतीजों से, दूसरी ये कह रही हैं कि जिस तरह का टिकट वितरण हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। अमित, साधना, जो गुटबाजी का रोग है वो कांग्रेस में पुराना रोग है और वो हर चुनाव दर चुनाव बड़ा ही है, घटा नहीं है। इस रोग का कोई इलाज कर नहीं पाई, ना कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कर पाया और स्थानीय नेता आपस में ही भिड़ते रहते हैं। तो अब यही एक देखिए, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है। यह एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नारों के बाद, वायदों के बाद और सत्ता ऊपर नीचे दोनों जगह, और उसके बाद उन्होंने 5 सीटें जीती है। लेकिन इस पर भी जो है वो गुटबाजी हो रही है। कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है और सिरसा से सांसद चुनी गई हैं। दरअसल इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका जो है वो SRK बी, क्योंकि इसमें वीरेंद्र सिंह भी जुड़ गए। तो पहले शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण और उसके साथ साथ वीरेंद्र सिंह जुड़ गए, SRK वी हो गया। तो ऐसे में इस गुट को सबसे ज्यादा झटका इसलिए लगा क्योंकि टिकटों में इनका जो है वो इनकी चल नहीं पाई। कुमारी शैलजा ने अपने शीर्ष नेतृत्व से उनके संपर्क हैं, वे वरिष्ठ नेत्री हैं, इसलिए उन्हें टिकट देना कांग्रेस की मजबूरी भी थी और इस क्षेत्र की डिमांड भी थी। तो उसको देखते हुए उन्हें टिकट मिला और वे चुनाव जीत भी गई और भारी मतों से जीती भी हैं।
लेकिन देखिए किरण चौधरी की अपनी पीड़ा है, वो अपनी बेटी के लिए टिकट की पैरवी करती रही लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। तो उस पीड़ा का इजहार उन्होंने न केवल चुनाव के दौरान कई बार किया, साथ साथ जो चुनाव के बाद भी अब एक गाए बगाए इस बात को उठाती हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस में गुटबाजी है और अब अगला जो है विधानसभा चुनाव होना है, तो इसी के चलते दौड़ धूप जो है वो शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि एसआरके के नेता जितने भी हैं और वे यही कहते हैं कि जो 10 की 10 सीटें जिताने का दावा किया गया था, यानी दावा किसने किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, जो उनका विरोधी गुट है कांग्रेस में, तो ऐसे में उन पे आरोप लगते हैं। तो एक गुटबाजी जो है वो कांग्रेस में चुनाव से पहले थी, टिकटों के वितरण को लेकर भी, और चुनाव के दौरान भी देखने को मिली, और चुनाव बीत चुका है। और देखिए हरियाणा में 5-5 के जो सीन जो है वो सामने आया है, यानी कि जनता ने 50-50 दोनों पार्टियों को दिया, भाजपा को भी कांग्रेस को भी। लेकिन कांग्रेस में जो है अब उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश चल रही है। वो कहीं भी पार्टी के कार्यकर्ता देखिए उससे उनके मनोबल पर असर पड़ता है, जो जीती है उसे उसकी बात नहीं कर रहे और जो हारी है सीटें उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अच्छी बात है कि समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसमें गुटबाजी ज्यादा नजर आती है, चाहे शैलजा के बयान से देखिए या किरण चौधरी के बयान से देखिए, और उदय भान ने भी कह दिया। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने सीएम चेहरे को लेकर कही है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो फैसला करता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की परिपाटी है और राष्ट्रीय पार्टियों की परिपाटी है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उसके बाद चेहरा जो है वो केंद्रीय नेतृत्व चुनता है कि किसे राज्य की बागडोर सौंपनी है। लेकिन ये आगे की बात है, पहले विधानसभा में बहुमत आना जरूरी है, उसके बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस की गुटबाजी जो है चरम पर है और इसका नुकसान सीधे रूप में उन्हें चुनाव में उठाना पड़ता है, और पहले भी पड़ा है और आगे भी पड़ सकता है। जी साधना, बिल्कुल। देखिए अमित, यहाँ पर कुमारी शैलजा जिस तरह से दावा करती हुई नजर आ रही हैं कि विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से कांग्रेस जो है वो जीत जाएगी और 85+ का जो उन्होंने टारगेट है वो यहाँ पर रखा है, लग रहा है आपको जिस तरह की चीजें अभी कांग्रेस में देखने को मिल रही हैं, गुटबाजी देखने को मिल रही हैं, आगे क्या भविष्य होगा कांग्रेस का? देखिए साधना, चुनाव के दौरान ऐसे दावे जो है वो लगातार किए जाते हैं। हमने पहले भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी 75 पार का नारा देकर आई, लेकिन उन्हें सीटें मिली 40। तो इसी तरह से ही अब कांग्रेस देखिए उत्साह से लवरेज तो है, क्योंकि उनकी जो 0 से वे 5 पर आ गए इस बार लोकसभा चुनाव में। 2019 में उन्होंने 10 की 10 सीटें हार ली थी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी 10 की 10 सीटें, लेकिन इस बार 5 सीटें कांग्रेस की झोली में आई है। उनका उत्साह बढ़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस और तमाम दावे करके, और 85 सीटों का जो दावा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी 400 पार का नारा दिया लेकिन 240 पर सिमट गई। तो ऐसे में दावेदारियां देखिए की जाती हैं और बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं, लेकिन धरातल पर क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस का देखिए कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है। लेकिन अब उनके पास तर्क है कि बिना किसी संगठन के भी चुनाव लड़ा गया और 5 लोकसभा की सीटें जीत ली। उसके कई अलग तरह के कारण थे जिस वजह से वो सीटें जीत ली गई, और वो मामूली अंतर से भी कई जगह जीती हैं, कई जगह भारी अंतर भी देखने को मिला, कई जगह क्षेत्रीय मुद्दे थे, कई बार उम्मीदवार का चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रयोग किए, चुनाव में नए चेहरे उतारे, तो कई बार उन चेहरों का भी असर पड़ता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो लोकसभा में हुआ वो विधानसभा में भी दोहराया जाए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है वो अलग मुद्दों पर होता है, विधानसभा का चुनाव जो है अलग मुद्दों पर होता है। तो ऐसे में ज्यादा खुश होने की बजाय कांग्रेस को जो है वो रणनीतिक तौर पर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन अमित, यहाँ पर किरण चौधरी की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि मेरा की राजनीति से यहाँ पर नुकसान हुआ है, इसके जरिए वो कहना क्या चाह रही हैं? किरण चौधरी की साधना, मैंने पहले भी बात कही है कि उनके मन में पीड़ा है, क्योंकि वे टिकट अपनी बेटी का नहीं दिलवा पाई। तो अगली लड़ाई वे अब किस रूप में लड़ती है, उनका अगला जो रणनीतिक तौर पर कदम क्या होगा, यह देखने वाली बात है, क्योंकि सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं किरण चौधरी को लेकर भी हैं। तो देखने वाली बात है कि वो अब किस प्रकार से अपनी आगामी राजनीतिक लड़ाई को लड़ती हैं। लेकिन वो मैं और मेरा का जो आरोप लगा रही हैं, वे लगातार अपने दूसरे जो प्रतिद्वंदी गुट है, यानी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गुट है उसको लेकर लगाई रही है। और राव दान सिंह को जब टिकट मिला था उससे पहले ही देखिए श्रुति चौधरी का एक सोशल मीडिया पोस्ट आया था, जिसके जरिए उन्होंने कहा था कि
जो कीबोर्ड का जो उन्होंने एक बताया कि जो डी अक्षर है वो जो है वो उसको पराजय मिलेगी। तो इस तरह के जब देखिए इस तरह की लड़ाई पहले से ही शुरू हो गई थी, तो अब भी वो लड़ाई जारी है और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से राजनीतिक तौर पर बने रहने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन इस बात को लेकर गुटबाजी जो है वो हावी हो रही है कांग्रेस पर, और इसका नुकसान सीधे रूप में उठाना पड़ सकता है। जी साहब, बहुत शुक्रिया अमित, बने रहने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। तो देखिए कांग्रेस में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, भीतरघात कह लीजिए चाहे गुटबाजी कह लीजिए, तमाम तरह के जो सवाल हैं वो अभी भी उठाए जा रहे हैं। इधर कुमारी शैलजा को हमने सुना और दूसरी ही तरफ आप किरण चौधरी को भी सुन रहे होंगे।